कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है। बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। चुप हो जा, 7वीं फेल। उनका बच्चा बच्चा लड़ेगा। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। क्या जेल में हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, कह रहे 6 महीनों में ले लेंगे। हाय अल्लाह, 6 महीनों में? नहीं नहीं, कश्मीर हमारा है और रहेगा इंशाल्लाह। बाकी कब्जा कर लिया तो क्या कर सकते हैं हम? छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 95 में। पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। अच्छा, इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतनी की भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन है ऐसे आंखें निकालेंगे उसको, तो वो भाग। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो? अबे साले क्या हो गया? पूरी दुनिया जहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो इकबाल इंडिया का मुकाबला कर सकते इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना ले। अबे साले धीरे धीरे पाकिस्तानियों को अपनी औकात समझ में आ रही है। दुनिया हमें सीरियस ही नहीं ले रही। क्या वजह? 25 करोड़ आवाम को पूरी दुनिया ने साइड पे नुक्कड़। आप देखें अभी दुबई के अंदर जब कोप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था यार। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा उससे अगर उनका बस चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। और इंडिया का मोदी देखा कहाँ खड़ा था? इंडिया का मोदी फर्स्ट पहले सफ में खड़ा उन्होंने था। हमारा मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा था, उसके नीचे लिखा हुआ था कम टू बैक डॉगी। बाजवा को कह रहे थे कि आपकी इज्जत हम ऐसे करते हैं जैसे एक कुत्ते की होती है। दोस्तों क्या हालात है, और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन कश्मीर। हमने कश्मीर को ले लिया था। कश्मीर की सारी एयर बेसिस हमारे पास थी और हमने जीती हुई जंग उनके हाथ में दे दी। अच्छा, कुछ सिखा रिया है। हमने उनको, ये कौन सी जंग की बात करते हैं? ये जो अभी चल रही है, जिसको अभी वो कहते हैं सीज फायर का नाम दे दिया। उसमें हमें कश्मीर फतह कर लिया था इंडिया वाला। प्योरली पाकिस्तान के हाथ में आ गया था फिर से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये खबर तो हमें नहीं गई। ये अमेरिकी एजेंट, इन्होंने क्या किया कि बड़े अब्बू का ऑर्डर आया और बेटे ने कहा कि लब्बाइक हम समय ना वाता ना, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो स्टांस जैसा भी था, कम से कम उस स्टांस पे खड़े होने के लिए हमारे पास कोई बात होनी चाहिए थी। इधर किसी से पूछे कश्मीर में जी जुल्म हो रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं है जी। कश्मीर के लिए क्या करेंगे? जॉब देंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन खुद हम हेल्प के लिए अमेरिका जा रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं। यानी हमारा अपना स्टांस ही हमें बिल्कुल ही बेकार नजर आ रहा है, जो इस समय हमारी हालत है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना और पाकिस्तानियों को समझाना दोनों ही मुश्किल है। भारत को भी इस बात का भी नहीं मानते और चांद पे जो है ना जा भी कोई नहीं सकता। अबे साले जहाज जो है ना वो भी अपना खुतूत का अंदर ही जाता। तो उसकी लिमिट होती है ना। अब जो चांद पे गए हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने बनाया होगा ना। ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर पागल हवा है, उसको कहते हैं पागल हवा। वो जो है ना वो जाने नहीं देता है। ये क्या है? फिर जहाज कैसे हवा को चीरते हुए हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाता है? आप फोन सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे इधर से उधर बात करते हैं? मैं तो इसी तरह बटन मिला देता हूँ तो वहाँ पे लग जाता है। बटन मिलाते हैं तो बात कैसे आपकी वहाँ तक पहुँचती है और उनकी बात कैसे आप तक पहुँचती है? तो ये तो साइंस की तरीके है। शाबाश बेटा। चलो भाई, लेकिन वो चांद के ऊपर तरीके में नहीं मारी। तो वहाँ पे जो है ना जाना जो है ना ये मुश्किल है। क्या बात करते हैं? एक बात पूछता हूँ, जब इराक का और अमेरिका का जंग हो रहा था, ऊपर काफी जहाज जो है ना वो गायब हो गया था, वो किधर गया था? 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। हम जीत गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ क्या अचीवमेंट थी 1971 में? 65 की भी हम जंग जीते हैं। अरे वाह, क्या समझते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी है, लेकिन हमारी नजर में नहीं है। साले मतलब वो बंदा इस काबिल नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर सके।
नहीं चलो आप बताएं चाइना के शी जिनपिंग कैसे? यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे हैं, अच्छे हैं, दोस्ती अच्छे बना निभा रहे हैं। जैसे इन बार पाकिस्तानी कश्मीर के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। चाहेंगे ये भारत की भूल है ये कि अब कश्मीर के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा खून निकालो, हमारे अंदर से वही खून निकलेगा जो कश्मीरियों के अंदर है। हम मुसलमान हैं, हम मर भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। अरे चुप कर भिखारी। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। ये कौन सा लॉजिक है? पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानियों ने ये कहा है। पहलगाम के बाद इंडिया का हालत सबने देख लिया कि वो तो खुद को नहीं बचा सकते, तो उसके इतने इकोनॉमी का करना क्या अगर अपने स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। सही है, तो उसके हालत ने हमने देख लिए, उसको पता चल गया कि इंडिया ना मेरे किसी काम के आना है। वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं निभाती तो चाइना से खाक दुश्मनी निभाएगी। क्या बात करते हैं यार? तो उसने जाना ही दूसरी तरफ है ना। अब अगर वो दुश्मनी निभा ही नहीं पा रहा ना पाकिस्तान से, वो जो है ना अपना S-400 के उसके वो जो सिस्टम था वो तबाह हो गया। मैं कब हो गया ये? उसके जो फ्रांस ने जहाजी दिए थे वो तबाह, राफेल दिए थे वो तबाह हो गए। तो उसकी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इंडिया की कैपेबिलिटी डैमेज हुई तो ट्रंप ने यू टर्न ले लिया कि बात ही खत्म। अब इस इंडिया का मैंने करना ही किया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इंडिया बहुत नाकामी से हारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को मानने पे नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई नुकसान हुआ है। सर अभी तक नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि मेरा एक भी राफेल गिरा। जी बिल्कुल, सारी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो मकामी लोग हैं उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उनके जो राफेल हैं वो सारे यहाँ पे आके तबाह हो गए हैं। उनके टुकड़े हमारे नौजवान इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी शिकस्त उसको मिली है। जी। क्या सोच के उन्होंने, क्या नरेंद्र मोदी बड़े जाने माने पॉलिटिशियन है, 10 साल इंडिया पे हुकूमत करना कोई कहते हैं खाला जी का वारा नहीं है। जी बिल्कुल, इसी तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह हम इंडियन की बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं इस तरह ही हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। सही बात है, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास राफेल तैयार हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान में जाके क्या कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने बताया है, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उन्होंने बताया कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके राफेल हमारे कबाड़ खाने में चले गए हैं। वाह, ड्रोन हमारे जो गिराए गए हैं वो हमारे मिलिट्री ने या फौज ने नहीं गिराए, हमारे आम लोगों ने मारे हैं उनको। आप अच्छा, अब ये देखें, यहाँ से उनको पता चल गया भी ये कौम जो है बड़ी पुरअज़म है, इनके साथ पंगा लेना है तो सोच समझ के लेना। अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान इतना मजबूत बन गया, अगर वो अभी अटैक कर दे ना तो हमारा हर चीज़ जो है ना वो उनकी ज़बान में बोलते कि नष्ट कर देंगे वो। ठीक है, वो घुस के जाके उनको नष्ट कर देंगे। अब वो डर गया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं यार? एक तो पाकिस्तानी समझ में नहीं आता कि कब पलट जाते हैं। तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? ऑलमोस्ट चार जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? गुड क्वेश्चन। 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है। ठीक है, उसके अंदर हमने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। कौन है ये पागल आदमी? ये मानते हैं हम, लेकिन हारा उस वक्त भी पाकिस्तान ही था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल तब भी नहीं थी। सही बात है। मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए और मैं खुद दूसरों के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करूं, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला जो सा भी रूल यहाँ पे चलता है। बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इसके ऐसा मजहब कोई भी नहीं हो सकता। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले दिल, उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। और नहीं तो हमारा मजहब बहुत अच्छा है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक? ये देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है।
टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आती? लॉजिक में मुझे ये समझ नहीं आई, मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है। क्या बोले क्या मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। हाँ तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।